हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को अपने झांसे में ले आए हैं? ये लाइव देखने से पहले इस बात को जरूर महसूस कीजिएगा कि वो कांग्रेस जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल खड़े हुए और राष्ट्र राजनीति का एक अनमोल चेहरा बन गए भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन आज वही कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के लिए बी टीम का काम कर रही है। आखिर क्या बात है कि आज कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के लिए आगे आ रही है, उनके भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालकर उनको अपना नेता मानकर उनके आगे आ रही है। देखिए, ये लाइव इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में एक नया आयाम प्रस्तुत कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का नया चेहरा बनने जा रहे हैं? दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भाव नहीं दिया गया, लेकिन दिल्ली में बात करें तो दिल्ली कांग्रेस ने सबसे पहले शराब घोटाले को नियमानुसार और परत दर परत उस घोटाले को खोलने वाली थी कांग्रेस दिल्ली वाली। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा खेल खेला कि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान यानी कि गांधी परिवार को अपने आगोश में लिया और आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके सामने आ रहा है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो शराब घोटाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि शराब घोटाला हुआ है। ये बात कांग्रेस शुरू से ही जानती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने गांधी परिवार को मनाया? अब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के सिपाही की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और इस समय दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ अगर आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में अगर आप हैं तो आप पाएंगे कि इस समय कांग्रेस का एक एक सिपाही अरविंद केजरीवाल का जो पट्टा है वो अपने इसमें जो बिल्ला होता है वो यहाँ चिपका कर अरविंद केजरीवाल को रिहा करो, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत हुई है, ये नारे लगा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल में ऐसी की जादू की छड़ी थी कि उन्होंने कांग्रेस को अपने झांसे में ले लिया है। आप याद कीजिएगा 2010 का वो दौर जब कांग्रेस को छीलते थे और कांग्रेस को छीलकर अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही उन नेता को इस्तीफा दे देना चाहिए और पहले आरोपों का सामना करना चाहिए कोर्ट में, उसके बाद पाक साफ होकर वापस वो पद लेना चाहिए। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल पे गंभीर आरोप हैं और प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट ने ये मान लिया है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और इसी कारण से उनकी बेल एप्लीकेशन को पहले रद्द किया और उसके बाद उन ईडी को रिमांड भी दे दी। यानी ये बात ईडी जानती है, हाईकोर्ट भी जानता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। यानी अगर हम बात करें कि देखिए, किसी भी आरोपी को आप आरोपी कह सकते हो, उसे अभियुक्त नहीं कह सकते, लेकिन ये बात निश्चित रूप से कोर्ट मान रहा है कि अपराध हुआ है। अब ये आप कह सकते हैं कि देखिए, भाजपा राजनीति कर रही है, भाजपा ईडी को खेल रही है, लेकिन भाजपा अगर ईडी को घसीट रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उनके दाम पर दाग है अरविंद केजरीवाल पे, उनकी पार्टी पे। नहीं तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड पे सीबीआई को एसबीआई को लताड़ लगाई और 24 घंटे के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए मजबूर हो गया था एसबीआई, सरकार बौनी नजर आई सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के इस शराब घोटाले पर उनका साथ क्यों नहीं दे रही? यानी ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले पर लिप्त हैं और ये बात कोर्ट मानता है। और ये बात अरविंद केजरीवाल जानते थे कि चुनाव से ठीक पहले वो गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर ईडी के पास पहले संबंध में वो चले जाते तो उसी दिन उनकी गिरफ्तारी तय थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस राजनीति के ऐसे सबसे चालाक हैं, आप ही कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो 50 साल का करियर है राजनीति का, उस करियर के आगे बढ़े नजर आए अरविंद केजरीवाल। वो समझ नहीं पाए कि मोदी से पंगा लेना टेढ़ी खीर नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो नए नवले नेता हैं वो इस बात को समझ नहीं पाए। हाँ, अगर आज अहमद पटेल जिंदा होते, मैं दावे से सुनिएगा आप, अगर आज अहमद पटेल जिंदा होते तो किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ नहीं मिलाते। और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन सभी को सोनिया गांधी परिवार की जिद ने उनको दूर कर दिया। राहुल गांधी के आप बचपना कहें, भोलापन कहें, नादानीपन कहें, राजनीति की नासमझी कहें, कि वो समझ नहीं पाए कि जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, देखिए कमलनाथ वो अपनी मुख्यमंत्री पद के लालच में रहे, दिग्विजय सिंह वो टांग खींचते रहे कमलनाथ की। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार को जो दिग्भ्रमित किया इसने, अगर अहमद पटेल जिंदा होते तो आज कांग्रेस की तस्वीर कुछ और होती। अब मैं वापस अरविंद केजरीवाल पे आता हूं।
अरविंद केजरीवाल को मालूम था कि इस समय जो वर्तमान में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, ये सब अक्ल से पैदल हैं, इन्हें बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि इन्हें दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों में 2 का लालच दे दो, ये अपने आप मेरे पास चले आएंगे। लेकिन अगर अहमद पटेल होते तो कांग्रेस का जो थिंक टैंक थे अरविंद पटेल, वो जानते कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है, संजय कुमार जेल में है, और जो वरिष्ठ लॉबी है आम आदमी पार्टी की वो जेल में है, अरविंद केजरीवाल भी जेल जरूर जाएंगे। तो वो जानते थे कि आम आदमी पार्टी का नेस्तनाबूद होना तय है, वापस से दिल्ली में कांग्रेस काबिज हो सकती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ी धूर्तता से, बड़ी चालाकी से झांसे में लिया कांग्रेस को, 2 सीटों का लालच दिया, और आज कांग्रेस के एक एक सिपाही को, एक एक समर्थक को अपने पीछे लगा दिया कि देखो मुझे जेल में डाला है तो आप मेरे साथ, मेरा कार्यकर्ता बनके मेरा साथ दो। और आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हो गया है। ये देखिए, एक मजबूत विपक्ष के लिए, लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। कांग्रेस निस्संदेह एक मजबूत विपक्ष है। देखिए, 125 साल से अधिक पुरानी पार्टी है और कांग्रेस अभी भी लोगों के दिलों में राज करती है, और ये बात अरविंद केजरीवाल जानते थे। इसलिए उन समर्थकों को अपने पास लाना, तो इसलिए उन्होंने दिल्ली कांग्रेस पर अपना समझौता किया, और जानते थे कि दिल्ली जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं राजनीति का केंद्र है कांग्रेस के लिए। और यही इसी कारण से अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति दिल्ली से ही शुरू की थी। लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई। एक नेता था कांग्रेस का जो समझ सकता था, वो थे अहमद पटेल। वो बेचारे जैसे ही गुजरे और अरविंद केजरीवाल के लिए पत्ता साफ हो गया, खुला मैदान हो गया, और आज उन्होंने इस वर्तमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बेवकूफ बना के आज अपना पिछलग्गू बना दिया है। एक तो आप कह सकते थे कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, हालांकि नहीं बोला है, लेकिन दिल से वो यही कह रहे। ये तो दिल्ली कांग्रेस में इस तरह की चीज, जो जब शराब घोटाले को साफ दिल्ली कांग्रेस सामने लेके आई, आज वो कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के पक्ष में क्यों खड़ी हुई है? वो जानती है कि अरविंद केजरीवाल गलत हैं, अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इस मामले में ये कांग्रेस जानती है। कांग्रेस की ओर से बोल रहा हूं, मैं उन्हें भी अपराधी नहीं मानता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जिस तरीके से प्रथम दृष्टया आरोपी मान लिया है अरविंद केजरीवाल को, तो कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में अभियुक्त निश्चित रूप से बनेंगे। और यह तय है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल जाएंगे, और जेल जाने के बाद अगर उन पर ये, देखिए ये तय है कि उन्हें 2 साल से अधिक की सजा होगी, और 2 साल से अधिक की सजा होगी तो 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और ना किसी संवैधानिक पद पर रह पाएंगे। और अरविंद केजरीवाल की जो एग्रेशन है, जो उनकी कह सकते हो कि धूर्तता है, या उनकी जो चालाकी है, उनकी जो जल्दबाजी है, वो 6 साल का इंतजार उन्हें करने नहीं देगी। कहीं ना कहीं वो गलती करेंगे और आम आदमी पार्टी डूब जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसे में जो कांग्रेस के जो बाकी कार्यकर्ता थे, वो बाकी कार्यकर्ता मजबूती से आके दिल्ली में वापस एक मजबूत विपक्ष बन सकते थे। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो दिल्ली की जनता है वो समझदार जनता है। उसे पता है कि उसे कब कहां वोट करना है। 7 सीटों पर, ये अभी के साथ मैं दावे के साथ बता रहा हूं आपको, मैं दिल्ली में 23 साल रहा हूं। मैंने अरविंद केजरीवाल के लिए भी कैंपेनिंग की थी, समझ लीजिए 2013 में। मैं अरविंद केजरीवाल के साथ भी रहा, उनकी टीम के साथ भी रहा, कांग्रेस को भी भली भांति जानता हूं, और दिल्ली के जो वोटर है उनकी चीजों को मैं पहचानता हूं नस-नस पे। 7 सीटें मोदी को मिलने वाली है। 2025 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीतती, और अब जीतेगी, कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि बिजली पानी सस्ता मिलता है, एक आम नागरिक को बड़ा खुश होता है। लेकिन जब देश की बात आती है तो मोदी एक चेहरा है, उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन दिल्ली में जिस कांग्रेस ने 15 साल राज किया, अब वो वहां पर 0 सीटों पर है। और कभी आप आंकड़ा देखेंगे अगर आप, तो देखिए इस बार जब पार्षद के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि ये बात सही है कि इस समय मेयर आम आदमी पार्टी का है, लेकिन कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के तौर पर वापस आ सकती थी दिल्ली में, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पतन अब बिल्कुल निश्चित है। ये जान लीजिए, आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द होने वाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अब ये मान्यता रद्द नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को अपने साथ मिला लिया है, और 125 साल पुरानी पार्टी को अपने साथ जो मिला दिया, उन कार्यकर्ताओं को अपने पीछे लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितने शातिर, कितने चालाक नेता हैं। बस अरविंद केजरीवाल की एक सबसे बड़ी जो गलती थी राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो मैंने देखी, वो थी जल्दबाजी। अगर अरविंद केजरीवाल जल्दबाजी नहीं करते
तो इस समय अरविंद केजरीवाल पूरे देश के नायक होते, लेकिन उनके जल्दबाजी ने आज उन्हें खलनायक बना दिया है। और दुख इस बात का है कि 125 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस वो अरविंद केजरीवाल के पासों को समझ नहीं पाई और उन झांसों में आसानी से आ गई है। अजय माकन दिल्ली कांग्रेस का एक ऐसा मजबूत नेता, देखिए मैं अजय माकन का क्यों समर्थन करता हूं और क्यों उन्हें एक विराट नेता मानता हूं। अजय माकन, आप याद कीजिएगा सन 2006 में जब 6 पे कमीशन आया था, तो अजय माकन वो नेता थे, शहरी विकास मंत्री दिल्ली में तत्कालीन सरकार पर, जिन्होंने ये लेके आए वो। और दिल्ली कांग्रेस को एक चेहरा था, लेकिन दिल्ली कांग्रेस में फूट पड़ी कि अजय माकन कैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे उत्तराखंड कांग्रेस में हुआ। तो इस कारण से हुआ क्या कि कांग्रेस में बिखराव हुआ। फिर 2011 में जो आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन, जिसमें केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से अन्ना को चेहरा बनाकर शीला दीक्षित को बना दिया। और देखिए क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल कि शीला दीक्षित कि इस देश में कोई भी नेता जेल नहीं जाता है, लेकिन हम आएंगे, हम जेल भेजेंगे। लेकिन आज वो जेल में है, जेल से मुख्यमंत्रीगिरी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये बड़ी चालाकी, ये मेरी समझ से बाहर है। और मैं समझ सकता हूं कि देखिए अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना मुश्किल है, और अगर कांग्रेस इस समय कार्यकर्ता की तरह आम आदमी पार्टी के पीछे नहीं पड़ी होती, तो मुझे लगता है कि साल 6 महीने में, 1 साल में ही आम आदमी पार्टी बर्बाद हो चुकी होती। लेकिन आम आदमी पार्टी को संजीवनी दे दी है कांग्रेस ने, उस कांग्रेस ने जिस कांग्रेस को जीरो पे लेके आ गए अरविंद केजरीवाल। तो देखिए, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को मैं नमन करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपने 125 साल पुरानी पार्टी को अपने कदमों पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। और वास्तव में वो नेता, वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, देखिए कपिल सिब्बल सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के झांसे में आए, और कपिल सिब्बल ने ही शायद केजरीवाल ने कपिल सिब्बल को कहा होगा, देखिए मैं तो जेल जाऊंगा तो मेरी पार्टी तो खत्म हो जाएगी। कैसे होगा? क्योंकि कांग्रेस मजबूत विपक्ष रहेगी फिर दिल्ली में, और बीजेपी को लोग देखिए कोई भी पार्टी का एक पीक आता है, उसके ऊपर डाउनफॉल जाती है। मोदी के बाद एक चेहरा है या नहीं मैं नहीं जानता बीजेपी के पास, लेकिन दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली में लोग एक विपक्ष के तौर पर, बीजेपी में एक नेता नहीं है वहां पे, तो लोग एक विपक्ष सीखना चाहते हैं। वो निश्चित रूप से कांग्रेस हो सकती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने पूरी कांग्रेस को अपने घुटनों पर लेके आ गए, चलो झुको, मेरे पास आके झुको। और आज अरविंद केजरीवाल जेल में रह के इसलिए मुख्यमंत्रीगिरी कर पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का मजबूत हाथ उनके साथ आ चुका है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन कांग्रेस इस बात को समझ गई कि अरविंद केजरीवाल उनका यूज कर रहे हैं और उन 7 सीटों पर जो चुनाव के लालच में कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है, अपना हाथ छोड़ दे, तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। और 2025 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में, उनमें निश्चित रूप से कांग्रेस का ही एक मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेगा। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो इस बात को जानते थे जो बात मैं जान रहा हूं, पर कांग्रेस का थिंक टैंक कभी जानता नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका जो मजबूत थिंक टैंक था अहमद पटेल, वो गुजर गए। और अहमद पटेल एक ऐसे नेता थे जो वास्तव में चीजों को परखते थे, और ये बात अमित शाह भी जानते हैं। जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो नहीं जानते अहमद पटेल को, उनको बता दूं कि अहमद पटेल को राज्यसभा सांसद बनने से रोकने के लिए अमित शाह जैसे चाणक्य ने पुरजोर लगा दिया। लेकिन अहमद पटेल ने यह कहा था, अमित शाह मैं भी अहमद पटेल हूं, मैं राज्यसभा में आकर रहूंगा। और वो आए और अमित शाह को वहां हारना पड़ा। यह थे अहमद पटेल। लेकिन दुर्भाग्य था कि अहमद पटेल आज नहीं है, और उत्तराखंड जो कांग्रेस है वो आज बर्बादी के कगार पर आ चुकी है। और दुख होता है कि 125 साल पुरानी पार्टी में आज ऐसा कोई थिंक टैंक नहीं है, ऐसा मजबूत नेता नहीं है, दूरदर्शी नेता नहीं है जो केजरीवाल की उस चालाकी को पकड़ पाता। नहीं तो आज कांग्रेस, गांधी परिवार जैसे लोग आज केजरीवाल के घुटनों पर हैं। तो ये केजरीवाल की चालाकी है, उनकी राजनीतिक सोच की दूरदर्शिता का महत्व आप समझ सकते हैं। फिलहाल रवि के बिंदास ब्लॉग देखें, शुक्रिया। अगर आपको कोई टिप्पणी करनी है तो मैं चाहता हूं कि आप इस टिप्पणी पर जोर राय दीजिएगा कि आखिर कांग्रेस केजरीवाल के झांसों से अब कैसे बच सकती है। क्या अभी भी
कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का झंडा बुलंद करके तिहाड़ जेल से उन्हें हटाने के लिए भूख हड़ताल भी करेगी, धरना भी करेगी। फिलहाल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भविष्य में कांग्रेस भी धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करेगी अरविंद केजरीवाल के लिए, और ये कहेगी कि अगर केजरीवाल जेल से नहीं छूटे तो हम सत्याग्रह करेंगे, और गांधी परिवार सबसे आगे खड़ा होगा उस सत्याग्रह में। क्या ये देखने को मिलेगा हमको? अगर ये हुआ तो वास्तव में अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के ऐसे मुखिया माने जाएंगे जिनका कोई तोड़ भविष्य में देखने को नहीं मिलेगा। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय